कभी सोचा है, जिस इंसान को 2 किलोमीटर चलने में सांस फूल जाती थी, वही इंसान 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सकता है। ये कहानी इंदौर के एक व्यक्ति, जिसका नाम राहुल वर्मा था, उसने साबित कर दिया कि जिंदगी में हार सिर्फ तब होती है जब आप रुक जाते हैं, तब नहीं जब आप बिना रुके अपने सपनों के पीछे मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 38 साल के व्यक्ति से, जिसका नाम राहुल वर्मा था। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन का ज्यादातर समय ऑफिस, मेट्रो और घर के कामों के बीच बीतता। सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर भागते भागते मेट्रो पकड़ना, दिन भर का काम, और रात को घर लौटकर थकी हुई हड्डियां। जिंदगी बस चल रही थी, लेकिन जीने का एहसास जैसे कहीं खो गया था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राहुल ने मेट्रो स्टेशन पर एक पोस्टर देखा, दिल्ली मैराथन 42 किलोमीटर, अपने अंदर के चैंपियन को जगाई। वो कुछ पल पोस्टर के सामने खड़ा रह गया। 42 किलोमीटर सुनकर ही पसीना आ गया। उसके लिए तो 2 किलोमीटर पैदल चलना भी मुश्किल था, लेकिन उस पोस्टर में कुछ ऐसा था जिसने उसके अंदर दबी हुई चिंगारी को छेड़ दिया। मैं भी दौड़ सकता हूँ, उसने मन ही मन सोचा, और तुरंत ही जवाब भी मिला, पागल हो क्या, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन उस रात नींद आने से पहले उसने खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखा। भीड़ तालियां बजा रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, पापा पापा, और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर राहुल ने पत्नी पूजा से कहा, मैं मैराथन में हिस्सा लेने की सोच रहा हूँ। पूजा ने चाय का कप नीचे रखा। कौन सी मैराथन? दिल्ली वाली, 42 किलोमीटर की। पूजा हंस पड़ी। तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती है और 42 किलोमीटर दौड़ोगे? मजाक मत करो। राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर थोड़ी चुभन हुई। बच्चों ने भी हंसते हुए कहा, पापा आप तो पार्क में भी 5 मिनट बाद बैठ जाते हो। लेकिन राहुल ने मन ही मन ठान लिया, शायद इन्हें यकीन नहीं, लेकिन मैं करूंगा। पहले दिन उसने पास के पार्क में दौड़ना शुरू किया। 500 मीटर दौड़ते ही सांस फूल गई, गला सूख गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बुजुर्ग अंकल जो रोज मॉर्निंग वॉक करते थे, मुस्कुराकर बोले, बेटा धीरे धीरे, ये 42 किलोमीटर एक दिन में नहीं बनते। राहुल ने अगले दिन फिर कोशिश की, फिर अगले दिन, लेकिन शरीर जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। ऑफिस में लोग मजाक उड़ाने लगे, अबे तू मैराथन दौड़ेगा, पहले पेट कम कर ले। लेकिन राहुल जानता था कि ये सिर्फ दौड़ की तैयारी नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़ने की शुरुआत है। सबसे बड़ी मुश्किल थी समय। सुबह बच्चों का स्कूल, फिर मेट्रो पकड़कर ऑफिस, रात को घर लौटते लौटते 9 बज जाते। उसने सोचा, अगर मुझे दौड़ना है तो मुझे अपने दिन से वक्त चुराना होगा। राहुल ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाना शुरू किया। पहले कुछ दिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद से किया वादा तोड़ता रहूंगा तो दूसरों से क्या उम्मीद करूंगा। धीरे धीरे वो 500 मीटर से 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर तक पहुंच गया। शुरू में पूजा को लगता था कि ये बस एक शौक है जो कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि राहुल रोज 5 बजे उठकर दौड़ने जाता है और नाश्ते में अब पराठे की जगह ओट्स खाने लगा है, तो उसे महसूस हुआ ये मजाक नहीं है। एक शाम पूजा ने कहा, तुम सच में सीरियस हो ना? हाँ, तो मैं भी मदद करूंगी। बच्चों का सुबह का काम मैं संभाल लूंगी, तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करना। राहुल की आंखें चमक उठी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक दिन दौड़ते समय राहुल के घुटने में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, लिगामेंट में हल्की चोट है, 2-3 हफ्ते दौड़ना बंद करो, वरना और बिगड़ सकता है। राहुल के लिए ये झटका था। 2 हफ्ते का ब्रेक उसे महीनों पीछे ले जा सकता था। उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, शायद ये सपना खत्म यहीं हो जाएगा। लेकिन फिर उसे बुजुर्ग अंकल की बात याद आई, ये 42 किलोमीटर एक दिन में नहीं बनते। उसने दर्द के बावजूद हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग जारी रखी ताकि लय न टूटे। पूरी मैराथन से पहले उसने 10 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया। सुबह की ठंडी हवा, ट्रैक पर सैकड़ों लोग, और उसके मन में डर, क्या मैं फिनिश लाइन तक पहुंच पाऊंगा? दौड़ के बीच में कई बार लगा कि रुक जाऊं, लेकिन जब उसने देखा कि रास्ते में खड़े लोग अजनबी होते हुए भी उससे चीयर कर रहे हैं, तो पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। फिनिश लाइन पार करते ही उसने खुद से कहा, अब 42 भी मुमकिन है। 2 साल की तैयारी, अनगिनत सुबह, हजारों किलोमीटर की दौड़, और अब बड़ा दिन आ गया था। सुबह 4 बजे राहुल तैयार था। टी शर्ट पर उसका नाम लिखा था राहुल। पूजा और बच्चे भी साथ आए। बच्चे चिल्लाए, पापा जीतना है। स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। कोई प्रोफेशनल एथलीट था, कोई पहली बार दौड़ रहा था, कोई सिर्फ खुद को साबित करने आया था। पहले 10 किलोमीटर आसान लगे, 15 किलोमीटर के बाद पैरों में भारीपन आ गया। 25 किलोमीटर पर थकान ने घेर लिया। 35 किलोमीटर पर ऐसा लगा जैसे शरीर अब नहीं चलेगा। लेकिन तभी ट्रैक के किनारे खड़े उसके बच्चे चिल्लाए, पापा बस थोड़ा। और उसके कान में मानो कोई कह रहा हो, ये सिर्फ दौड़ नहीं है, ये तेरी जिंदगी का सफर है। जब राहुल ने 42 किलोमीटर की फिनिश लाइन पार की, घड़ी 5 घंटे 17 मिनट दिखा रही थी। उसने जीत का कोई ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उसके लिए ये उससे बड़ी जीत थी, अपने ऊपर जीत,
पूजा ने गले लगाते हुए कहा, तुमने कर दिखाया। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मुझे पता है जिंदगी में कोई भी फिनिश लाइन नामुमकिन नहीं, बस रुकना नहीं चाहिए। राहुल की कहानी उसके दोस्तों, ऑफिस के साथियों और पड़ोस के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अब वो हर सुबह पार्क में दौड़ने वालों को यही कहता, दौड़ सिर्फ ट्रैक पर नहीं, जिंदगी में भी होती है। फर्क बस इतना है कि जिंदगी में फिनिश लाइन खुद बनानी पड़ती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।